जो मनुष्य की देह मिली है, जिस कारण से मिली है, वो कारण आपको बार बार हम कथाओं में कहते हैं कि दो कारणों से मानव का शरीर मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये दो कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा, ये रायपुर के छत्तीसगढ़ की ये पावन राजधानी में जो श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, ये जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, करुणा प्रदान करने वाली है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। ये शिव की कृपा से मिला हुआ। अभी माननीय राज्यसभा सांसद महोदय कह रही थी कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के इस पुण्यमय भूमि पर, इस आनंदमय भूमि पर सर्वस्व शिव है और उस शिव को पाने के लिए हम रायपुर की इस धरा पर विराजमान है। शंकर को पाने, अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट करना है हमको। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में इतने लोगों को एक साथ बिठाया होगा। आज मीडिया वाले कह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रच गया। रायपुर में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक और इतने श्रोता, और श्रोता भी ऐसे कि चुप रहकर मेन रोड पर, गटर पर, नाली पर, ओटले पर, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता कभी जिंदगी में नहीं देखे छत्तीसगढ़ के इतिहास। जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया, किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा थी कि जो खेत से लौट रहे, उर्जनी यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से ओंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है, इसमें कोई अचेतता नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद आनंद में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला गई और युवक छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा, ये रायपुर के छत्तीसगढ़ की ये पावन राजधानी में जो श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, ये जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, करुणा प्रदान करने वाली है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास
तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। ये शिव की कृपा से मिला हुआ। अभी माननीय राज्यसभा सांसद महोदय कह रही थी कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के इस पुण्यमय भूमि पर, इस आनंदमय भूमि पर सर्वस्व शिव है और उस शिव को पाने के लिए हम रायपुर की इस धरा पर विराजमान है। शंकर को पाने, अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट करना है हमको। जो मनुष्य की देह मिली है, जिस कारण से मिली है, वो कारण आपको बार बार हम कथाओं में कहते हैं कि दो कारणों से मानव का शरीर मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये दो कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए, अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। कराने वाले और करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मांतरण के लिए तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के आओ वो कौन से धर्म के थे। मूल तत्व वह है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको, वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय वहां खड़े रहें या संकल्प दिलाएं। ये ऊपर से प्रेशर है।
जो कि 3 वर्ष पहले पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया, किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा थी जो खेत से लौट रहे उर्जनी यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से ओंधे में पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है, इसमें कोई अच्छी तरह नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में